हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। हर महीने की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी बोला जाता है और अगर वो चतुर्थी ट्यूसडे को पड़े तो उसे अंगारकी चतुर्थी बोला जाता है। अंगारकी चतुर्थी पर गणेश जी की ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। तो पूजा के लिए सबसे पहले बनाएंगे मोदक। अब मोदक आप जैसे भी मोदक बनाना चाहें, उकड़ीचे मोदक, फ्राइड मोदक, सूजी के मोदक आप बना सकते हैं। तो भगवान को आप 5, 7, 9, 11, 21 जितने मोदक का भोग लगाना चाहें लगाएं। खासकर 21 मोदक का भोग लगता है। आप मार्केट से भी मोदक ला सकते हैं और अगर मोदक नहीं बनाते हो तो आप लड्डू का प्रसाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले गणपति जी के लिए मोदक बना के तैयार कर लेंगे। अब संकष्टी चतुर्थी पर जो है गणेश जी के लाल रंग के जो शरीर होता है उस रंग में भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जैसे सिद्धि विनायक वाले गणपति जी हैं, अष्ट विनायक जितने भी हैं वो सिंदूरी रंग के गणपति जी हैं, इसलिए उनकी पूजा का मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी आए तो पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं की पूजा आप कैसे करें ये बताऊंगी। अब अगर आपके पास लाल रंग की गणेश जी नहीं हो तो जो भी गणपति जी की मूर्ति आपके घर की हो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो गणपति जी की पूजा आप अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन ज़रूर से करें। गणपति जी की पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ गणपति जी को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो गुड़हल का लाल रंग का फूल, आज मंगलवार का दिन है तो सब लाल रंग का आप भगवान को अर्पित करें। तो ये देखिए गणपति जी की प्रतिमा मैंने रख ली है। इस कलर के गणपति जी का आज के दिन विशेष रूप से पूजन होता है। पर अगर ये वाली मूर्ति आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल वाली जो मूर्ति आती है गणेश जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो गणपति जी की ये अंगारकी चतुर्थी की व्रत कथा की पुस्तक भी मैंने ले ली है। व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कहानी की किताब नहीं हो तो आप वहां से सुन के अपनी व्रत रख सकते हैं। अब सामग्री देखते हैं। सामग्री में आपको भगवान की मूर्ति या फोटो लेनी है, सिंदूर, हल्दी, चंदन लेना है, मोदक बनाए हैं। मैंने यहाँ 11 मोदक लिए हैं, आप 21, 11, 5 जितने लेना चाहें ले सकते हैं। दिया लेना है, भगवान को लगाने के लिए इत्र लेना है। उसके बाद आपको फल लेने हैं। तो ऋतु फल जो भी हो, आम, केला, सेब, जो आप लेना चाहें वो फल आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ 1 लोटा जल लेंगे भगवान को भोग लगाने के लिए। अगर आपकी गणपति जी की मूर्ति पीतल की है तो आप भगवान का अभिषेक भी करा सकते हैं। इसके बाद दुर्वा लेंगे। तो दुर्वा में भी 21 जो है तिनकों की दुर्वा ली जाती है तो वो आप लें। इसके बाद गुड़हल के फूल लें, गुलाबी लाल रंग के मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल आपको पूजन के लिए मिल रहे हो वो फूल आप ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री आपको लेनी है। साथ में आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती ले लेनी है और माचिस लेनी है। तो ये सारी सामग्री के साथ साथ दक्षिणा भी आप ले लें। दक्षिणा जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहें इच्छा अनुसार। कपूर ले लेंगे और अब हम हमारी गणपति जी की पूजा शुरू करते हैं। तो दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार से लें। एक साफ पाटा लें, उस पर आप चावल रखें, कपड़ा बिछाएं लाल रंग का अगर आप बिछाना चाहें तो। यहाँ आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने नॉर्मल पाटे पर रखकर पूजा दिखाई है। आप मिट्टी से भी पाटा लीप सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अलग से पाटा रखकर पूजा नहीं कर रहे हो तो आप अपने घर के मंदिर में भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणपति जी को सबसे पहले चंदन लगाएंगे, फिर सिंदूर, कुमकुम अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम से तिलक करके गणपति जी पर अक्षत यानी चावल अर्पित करेंगे। ये अर्पित करने के बाद गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास गणपति जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ नहीं हो तो फिर आप जो है उसे कच्चे सूत से बना सकते हैं। आप दीपक रखेंगे, दीपक स्थापित करेंगे पूजा में, इस दिए का पूजन करेंगे। तो दीपक पर सबसे पहले हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, उसके बाद अक्षत अर्पित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने से पहले उनका पूजन ज़रूर से करें, दीपक का पूजन ज़रूर से करा जाता है। इसके बाद हल्दी कुमकुम, अक्षत और फूल आप चढ़ाएं और फिर दीपक को भगवान का नाम लेते हुए ओम गंगणपते नमः बोलते हुए भगवान का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और आप घी का, तेल का, जैसा भी आप चाहें दीपक जला सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब धूप भी प्रज्वलित करके भगवान को दिखाएंगे। तो धूप दिखा देंगे भगवान को। धूप दिखाने के बाद आप अंगारकी चतुर्थी की जो पूजा है वो सुबह सुबह ही करें। व्रत भी रखा जाता है तो व्रत रख सकते हैं आप। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी, फल, कुट्टू, सामक इत्यादि खा सकते हैं।
तो इस तरीके से गणपति जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। गणपति जी को जनेऊ अर्पित करने के बाद वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी मोली लेंगे इस तरीके से। आप इस जगह कापूस के वस्त्र, जो कॉटन के वस्त्र आते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप भगवान को 1 मीटर ब्लाउज का कपड़ा, मतलब जो सूती कपड़े आते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गणपति जी को वस्त्र चढ़ा देने हैं। उसके बाद इत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर भगवान गणपति को इत्र अर्पित करेंगे। गणपति जी को इत्र अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को अर्पित करेंगे फूल और दुर्वा। तो गणपति जी को गुड़हल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उन्हें आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं, या फिर जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आप चढ़ा सकते हैं, गेंदे के, गुड़हल के, गुलाब के। इस तरीके से गुड़हल और दुर्वा दोनों अर्पित करेंगे। अगर दुर्वा आपको किसी भी कारण से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करके आपको दुर्वा लानी चाहिए, क्योंकि गणपति जी की पूजा में उसका विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से गणपति जी को फूल और दुर्वा अच्छे से अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ आप फूल माला भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान का प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में जो भी आपने बनाया हो, मोदक या फिर लड्डू, आप अगर मोदक लड्डू कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं तो जो भी आपके पास हो, आप गुड़ का भी भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को फल अर्पित करेंगे। जो भी फल आपके पास हो, सीजनल फ्रूट आपको अर्पित करना है। और उसके बाद अंगारकी चतुर्थी व्रत कथा करेंगे। अंगारकी चतुर्थी व्रत कथा की पुस्तक अगर आपके पास नहीं हो तो आपको मेरे चैनल पर भी अंगारकी चतुर्थी व्रत कथा मिल जाएगी। तो इस तरीके से अंगारकी चतुर्थी की व्रत कथा करेंगे। हाथ में आपको थोड़े से चावल लेने हैं और उसके बाद कथा पढ़नी है या फिर कथा सुननी है। कथा करने के बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है। आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ाएं। इस तरीके से आपको अपने गणपति जी की पूजा करनी है। व्रत आप कैसे खोलेंगे? व्रत आपको शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रमा उगने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपको अपना व्रत खोलना है। तो चंद्रमा उगने के बाद ही आपको संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत खोलना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।